अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे और रमज़ान को एंजॉय भी कर रहे होंगे, रोज़े भी रख रहे होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये एक बिल्कुल हल्के मसालों का सालन है। मसाले सारे डलते हैं मगर इसमें स्पाइस का ऐसा जायका आता है, फ्लेवर आता है कि वो हमारे सीने में जलन नहीं करता। बहुत मज़े का सालन है और ये एक मेरी पुरानी यादों में से एक है कि जब रमज़ान का महीना होता था तो क्योंकि बहुत सारे काम होते थे, गर्मियों में भी रोज़े रखे हैं, तो जो अम्मी होती थी मेरी वो ये करती थी। हम और खाना इतना ज़्यादा खाने में आता नहीं है रमज़ान के दिनों में, ये सालन बहुत ज़्यादा बनाती थी। सालन बना के रख दिया और गर्मा गर्म जब हमें भूख लगती थी उसी वक्त हमें गर्मा गर्म रोटियां बना के देती थी कि रोटी बचे नहीं, ज़ाया ना हो जाए रोटी। जिसको खानी होती थी उसी वक्त हमें गरम गरम रोटी बना के देती थी, तो बहुत मज़ा आता था ये सालन खाने में। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये सब कुछ, ये सालन आपके साथ भी शेयर करूं। तो रेसिपी बताने से पहले मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चलिए, ये हम जो बताने लगे हैं, ये खड़े मसालों का गोश्त है। ये बकरे का गोश्त है, आधा किलो। इसमें हर चीज़ साबुत डलेगी। अब देखें, इसमें अदरक को मैंने क्रश करके रखा है, लहसुन की पूरी एक पोथी है जो मैंने छील के रख दी है, एक प्याली ऑयल का है, ये चार बड़े साइज़ के या वो दरमियाने साइज़ के 4 टमाटर है जो मैंने काट के रखे थे, और ये आधी प्याली दही है, और एक ये बड़े साइज़ का प्याज है जो हमने ऐसे चॉप कर लिया है। जैसा भी आपको काटने का दिल चाहे आप काट लें, बारीक काटने के लिए इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये हरी मिर्च हमारे पास बड़े साइज़ की थी, हमने बस चौकोर जैसा वो हमने काट लिया उसको। और ये देखिए गरम मसाला भी ज़्यादा नहीं है, बस काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा रखी है। और ये सूखा धनिया है जो क्रश किया हुआ है, ये ज़ीरा है ये भी क्रश किया हुआ है, ये 1 चमचा लाल मिर्च है, ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चमचा हल्दी है, नमक है। बस इसमें यही मसाले डलेंगे और इसमें कुछ नहीं होता। आपने सालन लिया, गोश्त लिया, आपको जिस भगोने में, जिस बर्तन में सालन चढ़ाना है उसमें हमने सारे मसाले डालने हैं। ये देखिए, मैं एक एक करके सारी चीज़ें डालती हूँ, आपको बताती जाती हूँ। देखिए, मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। किस कदर कलरफुल लग रहा है ये। अच्छा, अगर आपको ग्रेवी इसमें ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें टमाटर और भी डाल सकते हैं। चले, अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं और अब हम इसका चूल्हा स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छा, इसमें शुरू में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा हम इसको ऐसे ही चढ़ाएँगे, फिर हम थोड़ी सी भुनाई करके इसमें हम पानी डाल देंगे। अभी देखिए, अभी हमने इसको कोई भुना वगैरह नहीं है, हमने सालन को ऐसे ही गोश्त को हमने चढ़ा दिया है, क्योंकि ना इसमें भी हमने पानी डाला है, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि पानी की ज़रूरत होगी, फिर हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हम इसको, ये हमने इसको ढक्कन देके चढ़ा दिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद मैं आपको चेक करके इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। अब ये सालन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। मैं अब आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, सारा पानी छूट चुका है, टमाटर भी नरम हो गए हैं। अच्छा, अभी हम इसको और पकने देंगे, हम अभी इसको भुनाई नहीं करेंगे। ये सब कुछ जब नरम हो जाएंगे ना, टमाटर है, ये लहसुन है, ये सब नरम हो जाएंगे, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ले जी, हमने इसको फिर ढक दिया है, पकने देते हैं इसको अपने हिसाब से। ये इसको 20 मिनट से हल्की आंच पे पक रहा था सालन। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये टोटल इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया पकते हुए अपने ही पानी में। अब देखें, अभी भी इसमें पानी है। अच्छा, ये जब तक अपने पानी में पक रहा है ना, तो हम इसको पकने देंगे, क्योंकि गोश्त है, वैसे भी इसको गलने में टाइम लगता है गोश्त को। तो हम इसको अपने ही पानी में पकने देंगे ताकि गोश्त गल जाए, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़े। इसीलिए हम इसको अभी, हम इसकी भुनाई भी नहीं कर रहे।
अब ये इस सालन को पकते हुए तकरीबन घंटा हो चुका है और हमने इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दी थी ताकि ये अपने ही जो इन्होंने पानी छोड़ा है मसालों ने गोश्त ने उसी में ही ये पकता रहे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए जी, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है सालन की कि वाह वाह। अभी देखिए तकरीबन ये सब चीज़ें भी इसमें नरम हो चुकी हैं। ये देखिए लहसुन हमने साबुत डाला था, ये खुद ब खुद टूट रहा है। देखिए गोश्त में थोड़ी सी कसर है, तो अब हम ये को करेंगे गोश्त और इसमें गल जाए, उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। बस बकरे का गोश्त है, इसको गलने का होता है, ये गल जाए तो अब इसको अच्छे तरीके से भून बांध के हम इसको उतार लेंगे। ये हमारा सालन रेडी हो जाएगा। अब हम इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे और छोड़ देते हैं। इसको अभी हमने आधे घंटे के लिए और छोड़ दिया था। इस सालन को तकरीबन 1.5 घंटा हो गया पकते हुए, क्योंकि बकरे का गोश्त है, गलने में टाइम लगता है। अब हम इसको फिर चेक करते हैं। अब ये देखें, हमने इसको कोई भुनाई नहीं की है, बस हमने इसको हल्की आंच पे पका छोड़ दिया था। किस कदर अच्छा सा लुक भी आ गया है, ऑयल भी निकल गया है। अब ये देखिए भुनाई की तरफ जा रहा है। अब हम इसका चेक करते हैं गोश्त गला कि नहीं गला। अच्छा, रमज़ान में इसी तरीके से जब हम इफ्तारी बनाते हैं हम ये सालन बना के छोड़ दें। रोज़ा खोलने के बाद हम इसके मसाले भी चेक कर सकते हैं। जो फाइनल लुक है हम इसको रोज़ा खोलने के बाद भी दे सकते हैं। अब चलें, मैं इसकी हल्की तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा भून के इसको हल्की आंच पे छोड़ देते हैं, और फिर हम देख लेंगे कोई कमी पेशी हुई तो इसमें। हमने सालन की देखिए अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और गोश्त भी मैंने चेक किया। गोश्त में बिल्कुल मामूली सी कसर रह गई है और इसमें हल्का सा नमक कम था, तो ये मैं आधा चमचा इसमें नमक और डाल रही हूँ। ये इसमें मैंने आपसे कहा था इसमें हल्की सी कसर है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। ये 10 मिनट और हम इसको हल्की आंच पे करेंगे, तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये आधी प्याली के हमने इसमें पानी डाला। अब आपने देखा होगा मैंने इस सालन में अभी तक पानी नहीं डाला था, पानी मैंने इसमें अभी ऐड किया, वो भी थोड़ा सा, कि अब इसमें हल्की सी कसर थी गोश्त में। अब हम इसको दम वाली आंच पे हल्का सा, और दम वाली आंच पे इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये सालन रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा सालन रेडी हो चुका है। इसका किस कदर खूबसूरत सा लुक आया है और मुझे यकीन है आपका भी दिल चाह रहा होगा कि हम ये सालन ट्राई करें और इसको खा के देखें, और ज़रूर मुंह में आपके पानी आ रहा होगा। मेरे अपने मुंह में पानी आ रहा है और मुझे अपनी अम्मी की भी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें जो ऑयल है, आप ऑयल को जब खाएं तो आप इसको साइड पे कर दें। और बहुत मज़े का सालन बना है ये। और जो रमज़ानुल मुबारक में हम हल्के मसाले खाते हैं, हल्के मसालों के हिसाब से ये सालन बेस्ट है और आप इस सालन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अपनी नई वीडियो में, कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।